हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत में लोगन पॉल हमें दिखाई दिए। लोगन पॉल आके बोलते हैं कि मैं भी ओहायो से हूँ, आप सबके बू के लिए थैंक यू, मैं आप सबसे बेहतर हूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था तो कार की विंडो से मैंने सिंसिनाटी ओहायो के लोगों को देखा। मैंने सोचा कि इन लोगों के सामने जाकर परफॉर्म करूंगा। जब मैं लास्ट टाइम रॉ में रिंग में था तो मैंने हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो को डिफीट करा था और एलिमिनेशन चैम्बर के लिए अपना टिकट कटाया था। अब मैं रिंग में जॉन सीना के सामने रहूंगा। मैं कॉडी रूड से लड़कर रेसलमेनिया 41 को हेडलाइन करूंगा और इस कंपनी का फेस बनूंगा। तभी यहाँ सीएम पंक की एंट्री होती है। लोगन पॉल बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। सीएम पंक, तुमको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुमको मुझसे क्यों जेलसी होती है? मुझे इसका रीज़न पता है। मैं रिंग के बाहर जो भी करता हूं उसमें मैं सक्सेसफुल हूं। दूसरी तरफ तुम अपने करियर में लगातार फेल होते आ रहे हो। सीएम पंक बोलते हैं, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमको पर्सनली तौर पर नहीं जानता हूं। यह चीज़ एलिमिनेशन चैम्बर से जुड़ी हुई है। कई लोग एकदम शॉक करने के लिए अजीब बातें बोल देते हैं और तुम इसी तरह से रिएक्शन लेने की कोशिश करते हो। ये लोग तुमसे बेहतर डिजर्व करते हैं। लोगन पॉल बोलते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जब तुम वापस आए थे तो काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बने थे और फिर फ्रेशर में आकर इंजर्ड हो गए। मैंने चीज़ों को संभाला। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना, सीएम पंक नाम बदलते रहते हैं। अब थोड़ा टाइम बचा हुआ है, इसके बाद सभी लोग मेरा नाम लेंगे। सीएम पंक कहते हैं, क्या हमें इन लोगों को टाइम देना चाहिए? तुमने जो बोला उसमें कुछ बड़ी मिस्टेक्स हैं। एक चीज सही है कि नाम बदलते रहते हैं। मेरे साथ कई और सुपरस्टार, हम सभी लेजेंड और हमने हिस्ट्री क्रिएट करी है। तुमने ऐसा क्या किया है? तुम यहाँ इतने टाइम से रहने ही नहीं वाले हो। लोगों को तुम याद ही नहीं रह पाओगे। एलिमिनेशन चैम्बर में तुमको मैं एलिमिनेट करूंगा। मैं रेसलमेनिया में कॉडी रूड से लड़ूंगा। मैं लास वेगास से वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर बाहर जाऊंगा। मैं हिस्ट्री क्रिएट करने वाला हूं और तुम हिस्ट्री बन जाओगे। सीएम पंक कहते हैं, मुझे नहीं पता कि कॉडी रूड्स मुझे हराने के लिए अपनी सोल बेचेगा या नहीं। तुमको एलिमिनेशन चैम्बर में पता चल जाएगा कि तुम कुछ भी नहीं हो। लोगन पॉल ने सीएम पंक पर अचानक से भाई साहब थप्पड़ दे दिया एक और भाग के स्टेज एरिया पे चले गए। सीएम पंक कहते हैं, तुम भाग सकते हो लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर में तुम सिर्फ मेरे साथ रिंग में नहीं होगे, तुम चैम्बर में बंद होगे। तुझको पता चल जाएगा कि ये लोग मेरा नाम क्यों लेते हैं। यहीं आज सेगमेंट एंड हो जाता है। अब हमें पेंटा वर्सेस काइजर वर्सेस पीट डन के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखा। अच्छी शुरुआत हुई इन तीनों के बीच। शुरू में पेंटा ने पीट डन को बाहर करके काइजर में मार दी। बढ़िया मैच देखा इनके बीच। अब काइजर और पीट डन आमने सामने होते हैं। काइजर अपने मूव के लिए जाते हैं बट पीट डन काइजर के हाथ को पकड़ के मरोड़ देते हैं। तभी पेंटा मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर पीट डन को देके काइजर को सुपर किक देके बाहर करते हैं। अब पेंटा अपने मूव के लिए जाते हैं, तभी काइजर आके पेंटा को रिंग के बाहर फेंकते हैं और काइजर पीट डन पे अपना मूव देके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें रेहा रिप्ले इंटरव्यू के साथ दिखाई दी। वो पूछती है, रेहा हम बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि कौन जीतेगा वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर, ताकि वो आपको इस टाइटल के लिए चैलेंज कर सके। हम रेसलमेनिया से पहले रॉ पे ईओ स्काई के सामने तुम्हारा टाइटल मैच देखेंगे। रेहा रिप्ले कहती हैं कि मेरा पूरा फोकस नेक्स्ट वीक पे है। ईओ स्काई कह रही थी कि मैंने उसके खिलाफ ज़्यादा मैचेस नहीं लड़े हैं। अगर मुझे रेसलमेनिया तक जाना है तो चैम्बर से पहले ईओ स्काई से निपटना होगा। 5 साल हो चुके हैं मुझे और ईओ स्काई को एक दूसरे के खिलाफ मैच लड़े हुए और मैं यहाँ सबसे डोमिनेट वुमेन सुपरस्टार बन चुकी हूँ। इन 5 सालों में मैंने सबको हराया है। जिसने मेरे सामने कदम रखा है, बेकी लिंच, मॉर्गन, बस तुम नाम लो, मैंने सबको हराया हुआ है। उस लिस्ट में नेक्स्ट वीक ईओ स्काई का नाम भी आ जाएगा। तभी वहाँ ईओ स्काई भी आ जाती हैं। वो कहती है, नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें हराऊंगी, फिर से मैं तुम्हें हराऊंगी और जाऊंगी रेसलमेनिया। अब हमें न्यू डे वर्सेस एलडब्ल्यूओ के मेंबर्स के बीच टैग टीम मैच दिखा। मैच की शुरुआत में जेवियर वुड्स में तगड़ी मार पड़ती है। एलडब्ल्यूओ के दोनों मेंबर टैग ले लेके जेवियर वुड्स को छीलते हैं। अब न्यू डे पलटवार करते हैं और एलडब्ल्यूओ के मेंबर्स को रिंग कॉर्नर में फंसा के टैग एक्सचेंज कर करके मार देते हैं। एलडब्ल्यूओ ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, बढ़िया मूव्स उन्होंने दिखाए। अब जेवियर वुड्स ने रेफरी को अपनी साइड उलझाया और चीप शॉट देके न्यू डे ने मैच जीत लिया। मैच के बाद न्यू डे दोनों पे अटैक करते हैं, तभी ड्रैगन ली आते हैं। वो आके दोनों को कूटते हैं, रिंग के बाहर कर देते हैं। हालांकि न्यू डे नंबर्स गेम में ड्रैगन ली को फंसा के ढेर कर देते हैं। अब हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर दिखाई दिए। वो आके कहते हैं कि मैं अपने खिलाफ अकीरा टोजावा को मौका देना चाहूँगा। वो आए और साबित करे मेरे खिलाफ खुद को। अकीरा को मैंने देखा कि वो किसी गाने पे रील बना रहा था, जे उसो की हीट खत्म कर दूंगा। वो भी कुछ ऐसा ही करता है। वो एक नंबर का जोकर है, उसको लगता है वो मुझे हरा पाएगा। अब अकीरा की एंट्री होती है। गंथर ने बताया कि जे उसो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा, लेकिन अकीरा के पास ये मौका है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से मेरे मन में अकीरा के
लेकर के काफ़ी रिस्पेक्ट है। अब हमें गंथर वर्सेस अकीरा के बीच मैच दिखा। अकीरा ने शुरू में दम दिखा के गंथर पे अटैक करा। गंथर इससे झल्ला के अकीरा पे पलटवार करते हैं। अकीरा फिर भी दम दिखाते हुए दिखाई दिए, बट गंथर बुरी तरह से अकीरा को पनिश करते हैं। एंड में पावर बम देके मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद गंथर अकीरा को स्लीपर होल्ड लगा के लटका देते हैं। फिर ओटिस आते हैं, गंथर निकल के चले जाते हैं, बट पीछे से आके वो ओटिस पे भी स्लीपर होल्ड लगाते हैं। तभी यहाँ जे उसो की एंट्री होती है और गंथर रिंग छोड़ के भाग जाते हैं। अब हमें लायरा वर्सेस डकोटा काय के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। काफ़ी टाइम से मैच पेंडिंग था, बट ज़्यादा टाइम इस मैच को WWE ने दिया नहीं। छोटा मैच था, दोनों ने अच्छा दम दिखाया, बट एंड में मैच लायरा ने जीत लिया। जीत के बाद दोनों एक दूसरे से मिली, रिस्पेक्ट शो करी। अब लायरा सेलिब्रेट कर रही थी, डकोटा स्टेज पे थी, तभी पीछे से आईवी नाइल ने आके पहले डकोटा पे अटैक करा और फिर रिंग में आके लायरा को मार के इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उठाया। अब हमें सैमी ज़ेन का सिट डाउन इंटरव्यू दिखाई दिया। सैमी ज़ेन ने कहा कि केविन ओवेंस जब मेरे घर आया था तो उसने कुछ भी ऐसा करने का फैसला लिया। सैमी ज़ेन कहते हैं मैं भी केविन ओवेंस के घर गया था जहां उसकी मां मुझे मिली थी। सैमी ज़ेन ने उनसे अच्छे से बात की और अपने घर पे वापस आ गए। सैमी ज़ेन को केविन ओवेंस के घर जाने के लिए काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा है क्योंकि वो फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहते हैं। सैमी ज़ेन ने बताया कि WWE मेरी नेक को लेकर के रिस्क नहीं लेना चाह रही है और इसी वजह से अनसैंक्शन मैच होने वाला है। एंड में सैमी ज़ेन ने केविन ओवेंस को एलिमिनेशन चैम्बर में हराने की धमकी भी दी। अब हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस डॉम डॉम के बीच मैच दिखा। रिंग साइड फिन बैलर और झबरा कार्लितो भी थे। मैच शुरू होते ही ब्रॉन ब्रेकर ने डॉम को बजाना शुरू करा। डॉम को जो पटका ब्रॉन ब्रेकर ने रिंग के बाहर, वो बाहर हो गए। अब कार्लितो और बैलर ने लगातार इंटरफेयर करा, तब जाके डॉम थोड़ा हाथ पैर ब्रॉन ब्रेकर पे चला पाए। अब ब्रॉन ब्रेकर डॉम को स्पीयर देने वाले थे, तभी कार्लितो और बैलर ने पकड़ के ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के बाहर खींचा, अटैक करा। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो गया। जीत ब्रॉन ब्रेकर की हुई। रिंग में तीनों मिलके ब्रॉन ब्रेकर को मार रहे थे, बट ब्रॉन ब्रेकर ने उठ के तीनों में मार दी। कार्लितो को स्पीयर देके ढेर करा और एंड में फिन बैलर और ब्रॉन ब्रेकर के बीच स्टेयर डाउन हुआ। अब हमें सूट बूट वाले चैंपियन कॉडी रूड्स दिखाई दिए। शिनचनाती, आज पूछ नहीं रहा हूं किस बारे में बात करनी है, मुझे पता है आपको किस बारे में बात करनी है। क्या मतलब है कि किसी की सोल की डिमांड करी जाए। मैं जानता हूं ये बोलने वाली बात है, मैं समझ सकता हूं उसका क्या मतलब है फाइनल बॉस की तरफ से। आखिर फाइनल बॉस ने क्या ऑफर रखा है मेरे सामने, एक अच्छे लड़के की तरह मेरे सामने रखी गई है और मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। अब मैं ये कहना चाहूंगा रेसलमेनिया के साइन मेरे ऊपर है, एक और इवेंट के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। मुझे एलिमिनेशन चैम्बर में जो फैसला लेना है उससे केवल मेरे ऊपर असर नहीं होगा, मेरी वाइफ पे भी होगा, मेरी बेटी, बहन, उसकी फैमिली, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरे नीस, और जो इस गेम में आगे बढ़ रहे हैं, मेरी माँ है, फादर की यादें हैं मेरे साथ, उन्होंने जो काम किया था इंडिपेंडेंट सर्किट में, अपनी बॉडी को दांव पे लगाया था। इसका क्या मतलब है? यही बात है जिसके लिए मैं लड़ता आता हूं। रॉक कह रहा है कि वो सब हासिल कर सकता हूं, लड़ने की नीड नहीं पड़ेगी, उसके बिना मैं सब कैसे हासिल कर सकता हूं। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं कॉडी रूड्स, ये पहली बार है कि हम दोनों एक साल में एक साथ एक रिंग के अंदर हैं। रेसलमेनिया 40 में एक साथ एक रिंग के अंदर थे। मैं तुम सबका वेलकम करना चाहता हूं मंडे नाइट रॉलिंस में। मैं बहुत प्राउड करता हूं तुम पे। तुम WWE चैंपियन के तौर पर एक साल होने वाला है तुम्हें। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर जीतूंगा। अब से 5 दिन बाद मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूं कि मैं फैसला लूं तुम्हारे टाइटल के लिए। मैं तुम्हें रेसलमेनिया में मिलूंगा। तुम स्मैकडाउन पे जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच क्या रहे हो? मैं और तुम एक साथ अगल बगल खड़े थे रोमन और रॉक के खिलाफ। अब वो वापस आ चुका है, उसका चैंपियन बनने के लिए पूछ रहा है वो तुमसे, क्या तुम रॉक को अपना जमीर बेचने वाले हो? इतना सुनने के बाद तुम्हें उसके फेस पे थप्पड़ मारना चाहिए था। जो तुम्हारे फेस पे जो तमाचा पड़ा है वो मेरे भी पड़ेगा अगर तुमने उसके हाँ में हाँ मिलाया। जो कुछ मैंने और तुमने करा है उसका चैंपियन बन के करोगे क्या? उसकी मूवी में वो तुम्हें छोटा सा रोल दे देगा, तुम्हारे ऊपर वो काम करेगा। ये सब जमीर भारी पड़ेगा तुम पे, मेरे लिए नहीं भारी पड़ेगा, तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। कॉडी रूड्स कहते हैं मैं बातचीत किसी और डायरेक्शन में जा सकती थी, जो पहला मौका मिला है बहुत अच्छा हो सकता था, बट तुम मुझे जज कर रहे हो।
उसने तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम पहले ही अपनी आत्मा बेच चुके हो। तुमसे मैंने हाथ मिलाया था, मैं 7 महीने के लिए बाहर था, तुमने हैमर से मेरी पीठ पे पीछे से अटैक करा था। मैं जानता हूं कि तुमने शील्ड पर भी अटैक करा था। मैं जानता हूं कि तुम रेसलमेनिया 40 में मेरे शील्ड बन के खड़े थे, भाई थे, एक पैर पे एक साथ, एक टूटी हुई पीठ के साथ तुमने मेरी हेल्प करी सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल करने में, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए। तुम मेन इवेंट MVP थे रेसलमेनिया 40 के। सेथ रॉलिंस कहते हैं, देखो मैं तुम्हें जज करने नहीं आया हूं, मैं बिल्कुल तुम्हें नीचे दिखाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं उन गलतियों से जो मैं कर चुका हूं, वो सभी गलतियां जो तुम्हें नफरत से भर देंगी। मैं भरा हुआ हूं रोमन रेंस जैसे लोगों से, मैं चिड़ा हुआ हूं CM पंक रोमन रेंस से, नफरत करता हूं। मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी है, तुम समझदार हो, तुम सही फैसला लोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं लड़ूं तुमसे, जमीर के साथ हो, वो कॉडी रूड्स जिसकी हेल्प मैंने करी, वो उस कॉडी रूड्स से मिलना चाहता हूं जिसने मुझे लिमिट तक लेके गया था हेल इन अ सेल मैच में। मैं उससे मिलना चाहता हूं जो मुझे रेसलमेनिया 41 में उससे भी ऊपर लेके जाएगा। मैं तुमसे तुम्हारे टाइटल के लिए लड़ना चाहता हूं। अब हमें बियांका ब्लेयर नाओमी वर्सेस मॉर्गन राकेल रोड्रिगेज के बीच वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही बियांका ब्लेयर और नाओमी ने दोनों अपोनेंट पर अटैक करा। अब मॉर्गन और बियांका रिंग में आती हैं और मैच ऑफिशियली शुरू होता है। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, मॉर्गन ने ओब्लिवियन लगा के पिन करा तो बियांका ब्लेयर ने तोड़ा। अब बियांका ने केओडी दे के पिन करा तो राकेल रोड्रिगेज ने तोड़ा। अब मॉर्गन पिन होने वाली थी, तभी डॉम ने मॉर्गन का पैर रोप पे टच कर दिया। इसके बाद नाओमी ने डॉम पे डैब लगाई, डॉम ने फिर इंटरफेयर करा, मॉर्गन ने फायदा लिया और नाओमी को पिन करके मैच जीता और बन गई न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। शो में एलिमिनेशन चैम्बर के पार्टिसिपेंट दिखाई दिए, हालांकि सभी नहीं, बस लोगन पॉल और CM पंक। जहां CM पंक को थप्पड़ दे दिया भैया लोगन पॉल ने, वहीं सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स एक दूसरे को कन्फ्रंट करते दिखाई दिए। कुछ अच्छे मैचेस दिखाई दिए। लारा ने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रिटेन करा। ब्रॉन ब्रेकर ने अच्छे से जजमेंट डे की बैंड बजा दी। मेन इवेंट में हमें वुमेन्स टैग टीम टाइटल को लेके मैच देखा जो कि चेंज हो चुके हैं, जो कि सही भी है क्योंकि बियांका ब्लेयर और नाओमी इनके साथ कुछ खास कर नहीं पा रही थी क्योंकि WWE इनको टैग टीम होने के बाद सोलो मैचेस में लड़ाती फिर रही है। एपिसोड ठीक ठाक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।